हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि किस प्रकार टीचर्स BVN स्कूल की ऐप को यूज़ कर सकते हैं ई लर्निंग प्रोग्राम के लिए। तो सबसे पहले आपको इसके लिए ऐप को ओपन करना होगा। आप अपने लॉगिन आईडी की डिटेल्स उसमें एंटर करें और सभी टीचर्स के पास वो लॉगिन आईडी की डिटेल्स सेंड कर दी गई हैं। उसके बाद आपके सामने ऐसा एक पेज ओपन होगा। आप लेफ्ट साइड में अपर कॉर्नर में जब क्लिक करेंगे तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। मैं सारे के सारे ऑप्शंस आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हर ऑप्शन से क्या हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रोफाइल। प्रोफाइल में हम चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं और लॉग आउट भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी और टीचर के तौर पर हमें इसमें लॉगिन करना है तो हमें लॉग आउट करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल का ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में ये जितने भी ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ये सारे के सारे इस स्क्रीन के ऊपर ही आ जाएंगे। जैसे मैंने डैशबोर्ड दबाया तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो सारे ऑप्शंस थे, सर्कुलर, लेक्चर, क्विज, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ हमारे इसी पेज पर आ गया जो हमारा पहले ब्लैंक था। तो ये हमारा डैशबोर्ड का ऑप्शन हो गया। आफ्टर दैट माइग्रेट स्टूडेंट्स। माइग्रेट, जैसा कि आप देखते हो कि माइग्रेट करते हैं किसी स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर क्लास से दूसरे क्लास में ले जाने के लिए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ले जाने के लिए, या एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जब ले जाना होता है किसी स्टूडेंट को तो हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी हम माइग्रेट कर रहे होते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट को हमें माइग्रेट करना है उसकी क्लास, जो इस क्लास में अभी वो है, वो क्लास आपको यहाँ एंटर करनी है। जिस क्लास में आपको लेके जाना है वो यहाँ एंटर करनी है और उसका सेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप प्रोसीड कर पाएंगे और स्टूडेंट की क्लास चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये ऑप्शन भी हमारा हो गया। स्टूडेंट मैनेजमेंट के बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लास कोई सिलेक्ट करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर क्लास के बच्चे यहाँ पर ही दिख जाएंगे और सब्जेक्ट भी सिलेक्ट आप कर सकते हो। बिना सब्जेक्ट भी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वही होना चाहिए जो उसके इंचार्ज का सब्जेक्ट है, वरना आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते थे जैसे आपने देखा था अभी। और अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करके देखना है तो उसके इंचार्ज से पढ़ाई होना चाहिए। ये जो ऐड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम स्टूडेंट्स को ऐड कर पाएंगे। बट ये स्टूडेंट्स को ऐड करने का जो काम है ये जो ऐप मेंटेनेंस टीम है उसका होता है। तो टीचर्स को इससे कुछ नहीं करना होता। अगर उन्हें कोई स्टूडेंट ऐड कराना है तो जो ऐप की मेंटेनेंस टीम है उसको आपको इन्फॉर्म करना होगा और वो स्टूडेंट ऐड कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट अटेंडेंस मैनेजमेंट। इसको ओपन करने के बाद अगर आपको प्रीवियस अटेंडेंसेस देखनी है, व्यू करना है कि क्या अटेंडेंसेस रही हैं किसी पर्टिकुलर क्लास की, तो आप यहाँ सिलेक्ट क्लास में जाके किसी क्लास को सिलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो उसके इंचार्ज का है। उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी है और उस दिन की अटेंडेंसेस आ जाएंगी कि क्या अटेंडेंस, कौन कौन से स्टूडेंट्स आपके उसमें प्रेजेंट हैं। यहाँ पर मैंने डेट, कोई एक डेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस डेट को हम यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। जैसे अब 1 मई की अटेंडेंस हम यहाँ पर देख पाएंगे। 1 मई को इस क्लास के अंदर कोई भी अटेंडेंस मार्क नहीं की गई है क्योंकि अभी स्टूडेंट्स स्कूल्स में नहीं आ रहे, तो इस वजह से नहीं किया गया है। मान लो हमें किसी क्लास की अटेंडेंस लगानी है, आज हमें अटेंडेंस मार्क करनी है, तो हमें राइट साइड में अपर कॉर्नर में जो ये ऑप्शन का बटन है इसको आपको प्रेस करना होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर मार्क अटेंडेंस का पहला ऑप्शन आया हुआ है। मार्क अटेंडेंस को जब आप क्लिक करोगे तो आपके लिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्लास इंटर करें, उसके बाद सब्जेक्ट इंटर करें
जो इंचार्ज का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डेट एंटर करें, लेट यहाँ पर आपने जो डेट एंटर की है वो आपने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा मार्किंग के लिए ऑप्शंस आ गए हैं। आप स्टार्टिंग में ऑल प्रेजेंट कर सकते हैं और अब जो जो स्टूडेंट एब्सेंट हैं उनको एब्सेंट दिखाकर आप इजीली अटेंडेंस ले सकते हैं। जो भी आपको एब्सेंट दिखाना है उस स्टूडेंट को सर्च करें और वहाँ एब्सेंट लगा दें। कोई लीव पर है तो उसकी आप लीव भी लगा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। अटेंडेंस में जो एब्सेंटी स्टूडेंट्स हैं उनके पास एसएमएस भेजने का काम इस ऐप के थ्रू हो पाएगा। ये एसएमएस अगर मैंने ऑन कर दिया तो अब मेरे अटेंडेंस सबमिट करते ही ये जो स्टूडेंट्स एब्सेंटीज हैं उनके मोबाइल पर एसएमएस जाएगा कि उनका वार्ड आज एब्सेंट है। टीचर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा जो एसएमएस जा रहे हैं उनकी पेमेंट स्कूल को करनी होती है। आप ऐसा ना सोचें कि ये फ्री में होते हैं, बट कहीं ना कहीं इसके थ्रू डायरेक्ट एब्सेंटी स्टूडेंट्स के पास एसएमएस पहुंच जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन हो पाता है इस ऐप का। तो इस प्रकार आप अटेंडेंस ले पाएंगे, मार्क कर पाएंगे अटेंडेंस। इसमें जो दूसरा ऑप्शन आ रहा था मार्क के अलावा लीव, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपका ये लीव का ऑप्शन किसका था। ये लीव का ऑप्शन है कि आपको लीव अप्रूव करनी है। स्टूडेंट्स इस ऐप के थ्रू लीव के लिए रिक्वेस्ट भी सेंड कर पाएंगे और आप उस पर्टिकुलर क्लास में जाकर जो भी लीव की रिक्वेस्ट आई हुई हैं उन रिक्वेस्ट को अप्रूव कर सकते हो। ओके, तो इस प्रकार कहीं ना कहीं वो ये देखिए युवराज की आई हुई है, प्रशांत की आई हुई है, आप इसे अप्रूव कर दोगे तो उसके पास मैसेज पहुंच जाएगा कि सर ने आपकी अटेंडेंस को लीव को अप्रूव कर दिया है और आपकी लीव मार्क कर दी गई है। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल्स के थ्रू हम स्टूडेंट्स के पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल एज ए पीडीएफ या इमेजेस की फॉर्म में सेंड कर पाएंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मान लो आपको पुराना स्टडी मटेरियल देखना है कि किसी पर्टिकुलर क्लास पर कौन कौन सा स्टडी मटेरियल भेजा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लास फिलअप कर सकते हैं और उसमें जो भी स्टडी मटेरियल कोई टीचर सेंड कर चुका है तो वो आपको यहाँ अपीयर हो जाएगा। सब्जेक्ट जो भी पहले आपको इस क्लास के लिए किसी ने कोई मटेरियल सेंड किया है वो यहाँ आप ऑब्जर्व कर पाओगे। बट अगर आपको न्यू स्टडी मटेरियल सेंड करना है तो आपको जाना पड़ेगा ऐड के ऑप्शन पर और ऐड के ऑप्शन से देखिए ये जो स्टडी मटेरियल है ये पहले सेंड किया गया है यहाँ इस क्लास के अंदर, तो ये हमारे सामने आ गया। मान लो मुझे कुछ नया यहाँ पर सेंड करना है तो राइट हैंड साइड में अपर में जो ये ऐड लिखा हुआ है इसको मुझे क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट यहाँ पर डिटेल्स मुझे फिलअप करनी होंगी। डिटेल्स में सबसे पहले क्लास, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल मुझे सेंड करना है मैं वो सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट इट इज मैथ्स। टाइटल, मुझे जो भी उसका टाइटल देना है यूनिट 1 नोट्स, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ मैं। कैलकुलस चैप्टर का नाम मैंने ऐसे लिख दिया है और यहाँ पर जाकर मैं पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ, कोई भी पीडीएफ में अपलोड कर सकता हूँ। ये पीडीएफ की फॉर्म में नहीं है, इमेज की फॉर्म में है। यहाँ जाके मैं कोई भी इमेज इसमें सिलेक्ट कर सकता हूँ और अगर वो
स्टडी मटेरियल किसी लिंक पर अपलोड किया हुआ है जो कि गूगल ड्राइव में है, तो यहाँ पर उसका लिंक अपलोड किया जा सकता है। मैं कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर वो लिंक स्टूडेंट्स के पास पहुँच जाएगा। सबमिट करते ही ये उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपका स्टडी मटेरियल पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन भी क्लियर हुआ। आफ्टर दैट देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर क्विज मैनेजमेंट। ये जो ऑप्शन है बेसिकली आपको प्रोवाइड किया जाएगा ऐप मेंटेनेंस टीम के द्वारा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आप इसमें नहीं कर पाएंगे। आपको पहली कोई क्विज़ देखनी है किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए, तो यहाँ आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले इस पर्टिकुलर क्लास में कोई क्विज़ दी गई है क्या, कोई क्विज़ नहीं दी गई। मान लो मुझे कोई नई क्विज़ देनी है तो ये आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि इसके लिए एक्सेल फाइल मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऐप मेंटेनेंस टीम ही कर पाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू टीचर्स, दैट इज़ लाइव क्लास। तो लाइव क्लास में पुरानी कोई लाइव क्लास देखनी है तो आप डायरेक्ट यहाँ सिलेक्ट क्लास करके सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप लाइव क्लास देख पाओगे कि कौन कौन सी लाइव क्लासेस सेंड की गई हैं। आपको कोई ऐड करनी है तो आपको ऐड के ऑप्शन पर जाना होगा, और ऐड का ऑप्शन पर जाने के बाद आपको डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी होंगी। जैसा सबसे पहली डिटेल है क्लास में इंटर कर दूंगा। आफ्टर दैट सब्जेक्ट में इंटर कर दूंगा। आफ्टर दैट डेट में, जिस भी डेट को मैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ वो मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा। उसके बाद टाइम में यहाँ पर ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ PM, इस तरीके से। आफ्टर दैट टाइटल मुझे जो भी देना है उसका मैं वो यहाँ पर नोट इंटर कर सकता हूँ। जो हमारी मीटिंग का टाइप रहेगा वो जूम ऐप से रहेगा या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से, माइक्रोसॉफ्ट टीम से रहेगा, जो भी रहेगा। अगर जूम से है तो ये जूम वाला ही क्लिक रखना है, अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम से है तो दूसरा वाला हो जाएगा। बाकी हमारे स्कूल में जूम ऐप से दी जाती है तो हमें जूम का ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। आफ्टर दैट जो लिंक है, जो लिंक आपने क्रिएट किया है वहाँ पर वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। इस जूम मीटिंग को मैं आप सभी को प्रॉपरली समझाने के लिए एक जूम मीटिंग क्रिएट कर देता हूँ। मैं एक जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो जूम मीटिंग क्रिएट करने के लिए आप जूम ऐप आपने ओपन की। आफ्टर दैट शेड्यूल का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। जो भी आपका टाइटल है, इट इज़ क्लास 12th फिजिक्स। आफ्टर दैट डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर दैट टाइम आपने ले लिया, दैट इट इज़ 5 PM, और डेट मैंने 12 में कर दिया। ये 5 to 5:30 चलेगा। आप कोई भी टाइम इसमें ले सकते हैं। आफ्टर दैट रिपीट आपको नेवर ही रखना है। यूज़र पर्सनल, इसको आपको, इसके बाद आपको जो करना है दैट इज़ यू आर टू मेक द पासकोड वेरी सिंपल। कोई सिंपल नंबर आपको डालना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी। तो मैंने ये 1111 का पासकोड इसमें एंटर कर दिया। वेटिंग रूम को इनेबल ना करें तो बेटर है, क्योंकि वेटिंग रूम अगर आप इनेबल कर देते हो तो वेटिंग रूम में आपको जाके बार बार स्टूडेंट्स को अलाउ करना होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स अलग अलग टाइम पर इंटर करते हैं मीटिंग में। तो ऐसा करने से आपके लिए काम बढ़ जाएगा, तो आप इसको ऑफ रखें। इसके बाद होस्ट वीडियो ऑन को भी आप ऑफ रखें, और पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन को भी आप ऑफ रखें। एडवांस ऑप्शन में जाकर भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। और अलाउ पार्टिसिपेंट टू जॉइन बिफोर होस्ट, इसको टीचर्स आप ऑफ ही रखें, ताकि स्टूडेंट्स पहले जाकर उस मीटिंग पर कोई भी बात आपस में ना कर पाएँ। जब आप इंटर करो, जब आप मीटिंग स्टार्ट करो, केवल तभी स्टूडेंट्स वहाँ पर इंटर हो पाएँ, उस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएँ। अप्रूव और ब्लॉक एंट्री फॉर यूजर्स फॉर द स्पेसिफिक कंट्रीज एंड रीजन, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी सभी स्टूडेंट्स हमारे इसी कंट्री से हैं, इंडिया से हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट आप डन कर दोगे, ये मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी, और इस तरीके से आप
गूगल में जीमेल में पहुंच जाओगे। तो अब यहाँ से कुछ ऑप्शंस की ज़रूरत आपको रहेगी, जैसे कि आपको मीटिंग का लिंक चाहिए। तो मीटिंग का लिंक मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और अब मैं जाता हूँ दोबारा से BVN स्कूल की ऐप पर, जहाँ पर इंटरलिंक लिखा हुआ है वहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया लिंक को। मीटिंग का पासकोड आपको पता है 1111। मीटिंग आईडी, अब मुझे दोबारा जूम ऐप पर जाना होगा। मीटिंग आईडी के लिए दोबारा मैं जूम ऐप पर गया और यहाँ से मैंने मीटिंग आईडी को कॉपी कर लिया, दोबारा से BVN ऐप पर चला गया और मैंने मीटिंग आईडी को वहाँ पे पेस्ट कर दिया। टाइटल क्लास 12th फिजिक्स, डेट भी मैंने 12th में कर दिया, टाइम मेरा 5 PM ही था और यहाँ पर मैं 12th क्लास ऑल, ये जो ऑल वाले ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं टीचर्स, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 12th ऑल को जब मैंने सेलेक्ट कर लिया तो इस 12th क्लास के सभी 12th की सभी क्लासेस में चला जाएगा और सभी स्टूडेंट्स उसको देख पाएंगे। बट क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट जो है केवल साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन और भी क्रिएट किया गया है 12th साइंस। इट मीन्स साइंस के जो हमारे सेक्शंस हैं उन सभी में ये लिंक पहुँच जाएगा। सब्जेक्ट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसके बाद मैंने सारी एंट्रीज लगभग फिलअप कर दी हैं। आफ्टर दैट आई विल सबमिट इट, और सबमिट करने के बाद ये लिंक जो है स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाएगा। लाइव क्लासेस, ये लाइव क्लास हमने क्रिएट की थी, इसके लिंक को ओपन करते हैं तो जूम ऐप पर डायरेक्ट हम इसको ओपन कर पाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाता है जूम ऐप की क्लास से जुड़ने के लिए, क्योंकि एक क्लिक पर ही वो सीधा जूम ऐप में पहुंच जाते हैं और अपनी लाइव क्लास में इंटर कर जाते हैं। उन्हें ना कोई मीटिंग आईडी की ज़रूरत है, ना कोई पासकोड इंटर करने की ज़रूरत है। और एक बहुत अच्छा फीचर जो इस ऐप के द्वारा हमें दिया गया है, दैट इज़ कि जो स्टूडेंट्स इस क्लिक को इंटर करके जूम मीटिंग अटेंड करते हैं उन सब की अटेंडेंस हमें मिल जाती है इस ऐप के द्वारा। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है दैट इज़ वीडियो लेक्चर। वीडियो लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। जो पुराने वीडियो लेक्चर्स हैं उनको अगर आपको वॉच करना है तो सिलेक्ट क्लास आप डायरेक्ट यहाँ से प्रेस करेंगे, उसमें आप क्लास को चूज करोगे तो जो पुराने लेक्चर्स हैं वीडियो लेक्चर्स किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए वो आप ऑब्जर्व कर पाओगे। आपको ऐड करना है तो आप ऐड पर क्लिक करें। आफ्टर दैट यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करनी होंगी, सिलेक्ट क्लास, सिलेक्ट सब्जेक्ट, सिलेक्ट टाइटल, सिलेक्ट डिस्क्रिप्शन। जो भी आपको टाइटल देना है, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट 1 या कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन आप देना है वो आप दे सकते हो। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इंटरलिंक, और देखिए यूट्यूब URL, अगर यूट्यूब की आपकी वीडियो है तो उसका लिंक आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मैं एक वीडियो का लिंक आपको इंटर करके दिखाना भी चाहूँगा। यूट्यूब हमने यहाँ ओपन कर ली और यहाँ से जाकर क्लास 12th फिजिक्स, यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस हमारे ओपन हो चुके हैं। तो अब मुझे ये लेक्चर का वीडियो शेयर करना है तो शेयर पर क्लिक करूँगा। शेयर पर क्लिक करने के बाद मैं कॉपी लिंक पर जाऊँगा और उसके बाद मैं दोबारा से ऐप पर आऊँगा और ऐप पर आने के बाद इंटरलिंक में मैं इसको पेस्ट कर दूँगा और अब ये मेरा लिंक यहाँ से सबमिट करने के बाद स्टूडेंट्स तक पहुँच जाएगा। तो इस तरीके से मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन भी अब आपका क्लियर हो गया है। आफ्टर दैट न्यू, दैट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट इज लाइक द होमवर्क। होमवर्क अगर आपको देना होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड ऑप्शन में आप जाने के बाद आप क्लास सेलेक्ट करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, टाइटल यहाँ पर आप फिलअप करें, डिस्क्रिप्शन दें उसका, और कोई सबमिशन डेट पर्टिकुलर आपको स्टूडेंट्स को अनाउंस करनी है तो आप अनाउंस कर सकते हो इसके थ्रू। और इसके बाद जो भी PDF फाइल आपको यहाँ पर जो भी वर्क आपको PDF फाइल के तौर पर अपलोड करना है तो वो यहाँ आप अपलोड कर पाओगे इमेज के फॉर्मेट में। नेक्स्ट जो हमारा बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप
कर पाओगे। एंड में आपको सबमिट करना है और इस प्रकार आप स्टूडेंट्स को असाइनमेंट भी दे पाओगे। आफ्टर दैट सर्कुलर्स बेसिकली एडमिन ब्लॉक के द्वारा यूज किया जाने वाला ऑप्शन है। सर्कुलर्स में आपको कोई मैसेज भेजना है कि कोई पर्टिकुलर डे की छुट्टी है, हाफ डे है, या आप भी इसको यूज कर सकते हो कि पर्टिकुलर क्लास को कोई के स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर बुक उनको लेकर आनी है, या पर्टिकुलर लैब की कोई क्लास है तो प्रैक्टिकल फाइल्स आपको मंगवानी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके लिए आपको ऐड में जाना होगा। ऐड में जाने के बाद आप क्लास सेलेक्ट करेंगे और टाइटल आप इंटर करेंगे। मैसेज जो भी आपको लिखना है सर्कुलर में कि ब्रिंग यूअर डियर स्टूडेंट्स ब्रिंग यूअर प्रैक्टिकल नोटबुक, ये आप लिख पाएंगे। सबसे पहले ऑप्शन में आप डेट इंटर कर पाएंगे। आफ्टर दैट क्लास, आफ्टर दैट टाइटल, आफ्टर दैट मैसेज करने के बाद क्या आपको वो एसएमएस से भी सेंड करना है, यहाँ पर भी जो एसएमएस भेजे जाएंगे वो उसकी कॉस्ट स्कूल को पे करनी होती है, तो आप ध्यान से इसको सिलेक्ट करें और आप फिर इसे सबमिट कर देंगे, तो आपका जो सर्कुलर है वो उस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स तक सेंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन रिजल्ट मैनेजमेंट, ये बेसिकली ऐप मैनेजमेंट टीम के लिए है। लास्ट मैसेज आप किसी पर्टिकुलर क्लास को कोई चैट के तौर पर आप मैसेज देना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं और उनसे चैट के तौर पर कुछ मैसेजेस उन्हें सेंड कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस ऐप को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस आपको इसमें दिए गए हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम ई लर्निंग प्रोसेस को प्रॉपर चला सकते हैं। आई होप आप सभी टीचर्स को ये ऐप पसंद आएगी और आप इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। थैंक यू।